बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग कर ली है? ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जो दो मैंने दिए थे उसमें मैंने आपको यहाँ तक रीडिंग करा दी है। उसके बाद आज हमने नेक्स्ट जो पेज हमारे दो रह गए हैं उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, आप वीडियो देखने से पहले अगर आपको वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा होता ना तो उसको फुल कर लिया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से आवाज़ आए। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ क्या होते हैं? प्रोटोज़ोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रैदर लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रोटोज़ोआ जो हैं वो एक सिंगल सेल वाले जानदार हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल वाले। इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। कि अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं या किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये वहाँ पे जाके ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो इन मोइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। ठीक है, कि ये ज़्यादातर जो है मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, जो नमी वाली जगह होती हैं वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर जो है ये वाटर में होते हैं। डिसेंट्री इज़ काज्ड बाय अ प्रोटोजोन एंड सो इज़ डायरिया। के जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हैं जैसे डायरिया है, डिसेंट्री, पेचिश वगैरह जो हैं, इस तरह की बीमारियाँ प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। किस तरह से? क्योंकि वो गंदे पानी में रहते हैं। अगर वो इंसान यूज़ कर लेते हैं वो पानी तो वो जरासीम जो है हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें जो है ना वो डिज़ीज़ कॉज करेंगे। अब यहाँ साइड पे ग्रीन कलर की पिक्चर में आपको प्रोटोज़ोआ दिखाए में इस तरह के होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल। कि बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो हमें बीमार कर देती हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट इट नीड्स। ठीक है, वो कहते हैं कि ज़्यादातर बीमारियाँ कब फैलती हैं? ज़्यादातर बीमारियाँ तब फैलती हैं कि जब हम विटामिन्स और मिनरल्स वाली खुराक नहीं खाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं और वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने छुट्टियां होने से पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी। ठीक है, उसमें बच्चा जो था वो फाइट कर रहा था, किसकी वजह से? वो उसको जर्म्स जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो जब उसने बनाना खाया और एप्पल खाया तो उसने जर्म्स के साथ फ़ाइट की और वो जीत गया। ठीक है, ये आपको मैंने स्कूल में वीडियो दिखाई थी। तो जब आप अच्छी फूड नहीं लेते जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो ना हों तो उसकी वजह से आपको डिजीज़ लगने का जो ख़तरा होता है वो बढ़ जाता है। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, कि अगर किसी चीज़ की कमी की वजह से बीमारी होती है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो उस वक्त होती हैं जब हमारे जिस्म का कोई ख़ास हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देता है। सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर। के इनमें से कुछ जो डिजीज़ हैं, बीमारियां, वो हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं। लिवर जिगर को कहते हैं। ठीक है, हार्ट को अफेक्ट करती हैं, दिल को, किडनीज़ हैं, गुर्दों को और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और बाकी जितने ऑर्गन्स हमारी बॉडी में किसी को भी वो अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, these and the deficiency diseases are not separate from person to person, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे गुर्दों की है, जिगर की है, ठीक है, ये वाली बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है ना, वो तो एक इंसान को अगर हो तो वो बाकी इंसानों को भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बीमारियां इस तरह की नहीं हैं। दीज एंड दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे इंसान से एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। ठीक है, कि जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो किसी चीज़ की कमी की वजह से होती हैं उनको हम दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए हम इस तरह की फ़ूड खा सकते हैं जो कि आपको नीचे दिखाई भी है। जैसे फ़िश हैं, कैरेट्स हैं और एग्स हैं, इसमें आपको विटामिन ए मिलेगा, इसलिए आपको ये भी खानी चाहिए। उसके बाद ब्रेड है, मीट है, ठीक है, उससे आपको विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी आपको खट्टी चीज़ों से मिलता है जैसे कि माल्टा हो गया, लेमन हो गया, इस तरह की चीज़ें। विटामिन डी आपको चीज़ से, अंडों से और सन से मिलता है, और दूध से भी। दूध लाजमी पिया करें। उसके बाद विटामिन ई है। ठीक है, ये आपको जो अनाज होता है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद विटामिन के जो है ये आपको सब्जियों से, वेजिटेबल से मिलेगा, इसलिए आप ये सारी चीज़ें खाया करें। जो बच्चे दूध नहीं पीते वो लाजमी दूध पिया करें। उसके बाद है कम्युनिकेबल और
इन्फेक्शस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दे आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जैसे कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर होकर बीमारी पैदा करता है और उसकी वजह से जिस इंसान उसको हाथ लगेगा या उसके पास बैठेगा या उसके साथ वो सांस लेगा तो वो जो डिज़ीज़ है उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की डिज़ीज़ जो है वो कम्युनिकेबल है। ठीक है, जो कोरोना वायरस है ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। उसके बाद है हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, कि हमारी बॉडी में ये जानदार एंटर कैसे होते हैं। अच्छा जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ ईट और ड्रिंक, कि ये आपकी बॉडी में सांस लेने से जा सकते हैं, आपके नाक के ज़रिए भी और मुंह के ज़रिए भी जा सकते हैं जब आप खाते या पीते हैं। हो सकता है जो आप फूड खा रहे हों उसके ऊपर जर्म्स हों, तो जब आप वो खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग, के ज़्यादातर जो है बीमारी किस वजह से होती है कि छींकना किसी बंदे के पास या थूकना या फिर खांसी करना। ठीक है, जैसे बिल्कुल कोरोना वायरस है कि आप मास्क पहने ताकि अगर कोई बंदा छींकता है या वो खांसी करता है तो उसके जो जरासीम है वो आप तक ना पहुँचे। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपने मीजल्स पीछे भी पढ़ा है। तो कहते हैं कि जो आम जो सर्दी लग जाती है उसके अलावा जो खसरा वगैरह हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। These diseases are passed from the infected person through the एयर बाय कफ और स्नीज, के इस तरह की ये वाली जो बीमारियां हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है छींकने से या खांसी करने से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो कहते हैं कुछ डिजीज़ जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यानी कि हाथ वगैरह लगाने से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। दे कैन आल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन, कि अगर आपकी बॉडी पे कोई ज़ख़म वगैरह है या कोई कट लगा हुआ है तो उस वजह से भी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिसीज़ टू ह्यूमंस, के जो इंसेक्ट्स हैं वो भी इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड, कि इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं जर्म्स को, कि वो हमें काट लेते हैं, जैसे कि बिल्कुल मच्छर है। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, कि अगर फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट कर जाती है तो उससे आपको मलेरिया हो सकता है। यानी कि अगर आपको मेल मॉस्किटो बाइट करता है उसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर फीमेल करेगी तो फिर आपको मलेरिया हो सकता है। येलो फीवर है, प्लेग है, ताउन को कहते हैं, टाइफॉइड है, टाइफस ऐसा बुखार जिसमें सुर्ख रेड कलर के दाने निकल आते हैं, एंड स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। आर आल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। ठीक है, ये सारी आपको इंसेक्ट्स के नाम बताए हुए हैं। इन इंसेक्ट्स की वजह से ये बीमारियाँ जो है वो इंसानों में फैल सकती हैं। उसके बाद इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स, के मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्म्स हैं वो भी बीमारियां फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल द हुक वर्म लार्वी कैन बरो थ्रू द ह्यूमन स्किन। ठीक है, हुक वर्म में एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे अर्थवर्म की तरह होता है। ठीक है, लंबा सा, तो उसकी जो मुंह की साइड है उसके ऊपर हुक लगी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को इंसान के जिस्म के ऊपर अटैच कर लेता है, बिल्कुल साथ लग जाता है उसके। ठीक है, तो उसके जो लार्वे होते हैं यानी कि उसके बहुत छोटे वाले जो बच्चे हैं अभी वो बिल्कुल अडल्ट नहीं बने, वो क्या करते हैं कि वो हमारी स्किन के अंदर जो है वो घुस जाते हैं। वंस इट इज़ अंडर द स्किन, के जब वो एक दफ़ा स्किन के अंदर चले जाते हैं, इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो स्किन के अंदर जाके हमारे ब्लड में चले जाते हैं। इट इज़ देन कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड तो हमारे हर बॉडी पार्ट में है। ठीक है, हमारे हैंड्स में, हमारे लंग्स में, हर बॉडी के हिस्से में जो ब्लड जा रहा है, जब एक दफ़ा वो हमारे ब्लड में एंटर हो गया तो वो कहीं भी हमारे जिस्म में जाके रह सकता है और वहाँ पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, सम डिजीज़ कैन आल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, कि कुछ जो बीमारियां हैं वो गंदी फूड खाने से या गंदा पानी पीने से जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये देखें, जैसे एक है थ्रू इन्फेक्टेड फूड, के आप अक्सर क्या करते हैं कि बाहर जो है गंदी सी चीज़ें लेके आप लोग खा लेते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठती होती हैं, बाहर से चाट लेके खा ली, ठीक है, समोसे पकोड़े लेके खा लिए, तो उनके ऊपर क्योंकि वो दुकान वाले जो हैं उनको कवर तो करके रखते नहीं हैं तो वहाँ पे हर वक्त मक्खियाँ आती रहती हैं। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन
ओपन फॉर सम टाइम, कि अगर कुछ देर के लिए आप फूड को ऐसे ही छोड़ देते हैं बगैर कवर किए, जर्म्स एज सच एज बैक्टीरिया, क्योंकि हवा के अंदर बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है, फंजाई भी हवा के अंदर उड़ती रहती है जो कि हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है, कैन फॉल ऑन इट, और वो उसके ऊपर गिर जाएंगे फूड पे, द जर्म्स बिगिन टू स्प्रेड ब्रीड इन द फूड, और उस तरह से वो क्या करेंगे कि फूड के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है, कि टाइफाइड और हैज़ा वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं वो गंदे पानी के पीने से ट्रांसफ़र होती हैं। ये देखेंगे कि एक तो इन्फेक्टेड फूड है, मक्खियों वाली खुराक खा रहा है ये, इस वजह से जो है ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। और यहाँ पे ये आपको जो ये सर्कल में दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है कि इस पानी के अंदर जर्म्स हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस तरह का गंदा पानी पिएगा तो उसे टाइफाइड और हैज़ा वगैरह जैसी जो है वो बीमारियाँ लग सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ तक रखें, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो।